हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन 7 मई को होने जा रहा है। ये 7 मई से अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि मंगल की राशि में गोचर करेंगे। बुध का ये जो गोचर काल है ये बहुत लंबे समय के बाद होने जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 महीनों से ये मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। और ये जो परिवर्तन है कैसा क्या प्रभाव देगा वो हम जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं 2 महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। पहली सूचना ये कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जो कि थोड़ा नीचे जाएंगे तो मिल जाएगी लिंक, और वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और या जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो संभव उनको लिंक नहीं मिले क्योंकि अलाउड नहीं है फेसबुक में, तो आपको या तो यूट्यूब में जुड़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी कि जिस नाम से पेज है ये फेसबुक में और यूट्यूब में चैनल है, उसी नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में भी चैनल, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि इसके बाद भी यदि आपको नहीं मिलता है लिंक या नहीं काम करती है लिंक, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, तो आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दूसरी सूचना है कि आप लोग यदि पैसा कमाना चाहते हैं हमसे जुड़ के, तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका आपको अब मिलने वाला आने वाले समय में, और इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम में ही प्राप्त हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आप को ये लाभ भी संभव है आपके लिए भी हो, तो इसका लाभ उठा सकते हैं आप। चलिए हम जानते हैं कि बुध का ये जो गोचर काल है कैसा क्या प्रभाव मिथुन वालों को देगा। देखा जाए तो मिथुन राशि के अधिपति स्वयं बुध हैं, और यदि आपकी लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति बुध हैं। तो ये जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपके लग्न और सुख भाव के आधिपत्य रखने वाले बुध और अब आपके आय भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, इसमें है तो ये समय जो है तो बहुत कम, क्योंकि 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध यहाँ पर रहेंगे, फिर 23 मई को अपना परिवर्तन कर लेंगे, और इसी के बीच में अस्त भी होंगे 16 तारीख को। और 7 मई से लेके 15 तारीख तक का समय जो रहेगा वो समय कुछ अलग है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेष राशि में इस समय स्वयं सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि उच्च अवस्था को प्राप्त है। तो यहाँ पर ये गोचर करेंगे सूर्य और बुध, तो यहाँ से बुधादित्य योग बनेगा, और ये जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं सूर्य उच्च के होंगे, जो कि बुध का यहाँ पर मेष राशि में गोचर करना उतना अच्छा नहीं, पर सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये उच्च अवस्था को प्राप्त है। साथ में ये समझने की बात है कि ये भाव बड़ा ही दिव्य कहलाता है फल के लिए, तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बुध हैं ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इसीलिए जो ये योग बनने जा रहा है इसका प्रभाव कुछ अलग ही रहेगा। क्योंकि कई बार हम इस भ्रम में रह जाते हैं, और आपने कभी देखा भी होगा, अपने जीवन में महसूस किया होगा या किसी कुंडली में, कि कोई योग बना हुआ है, इस कुंडली में एक कुंडली में बना हुआ है, फिर दूसरी में बना है, फिर तीसरी में बना है, पर तीनों कुंडलियों में वही योग अलग अलग फल दे रहा है। जैसे जब आपने कभी सुना हो कि हमारी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है या बहुत बड़ा दुर्योग है, परंतु वैसा फल नहीं, अच्छा या बुरा नहीं दिखता, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किस भाव में बना है, किस राशि में बना है, किस ग्रह से बना है, और किस नक्षत्र में है वो, किनकी दृष्टि पड़ रही है, और कौन कौन से योग बने हुए हैं,
वो योग में जो बल है, कितने तरह का बल उसको प्राप्त है, क्योंकि कई तरह के बल होते हैं, तो कितनी तरह का बल प्राप्त है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जिनको सबको देखने समझने के बाद आप तब क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, ये योग कितना फल देगा। क्योंकि हर कुंडली में अलग अलग स्थिति होती है, तो अलग अलग फल भी होते हैं। और हम कई बार इसको समझ लेते हैं। अब जैसे किसी की कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ हो, है ना, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है और आपने शायद है कि सुना ही होगा। तो अब यही किसी की कुंडली में योग बना होता और उसके जीवन में हमेशा दरिद्रता, समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। पर यही योग किसी कुंडली में बना होता है, उसको खूब मान सम्मान, धन, यश, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होते रहते हैं। तो सोचिए, योग वही है पर अलग अलग प्रभाव है। इसी तरह जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पर इसमें भी कुछ स्थितियां हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेष राशि में बन रहा है, ये थोड़ी सी कमजोरी हो जाएगी, पर ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे। और इसके अलावा 15 तारीख तक तो ठीक है, यानी कि 14 तारीख को ही सूर्य अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो 15 तारीख की प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा 15 से लेके 18 तक कुछ अलग प्रभाव, क्योंकि बुध अकेले रहेंगे। परंतु 18 तारीख को केतु अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये फिर 9वीं दृष्टि से बुध को देखना शुरू करेंगे, है ना। तो बुध के केतु के दृष्टि से बुध दृष्ट हो जाएंगे। तो फिर 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक कुछ अलग प्रभाव दिखेगा, है ना। तो ये जो अब कुछ लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये ग्रह स्थितियों को हमें नहीं समझना है, अब सिर्फ फलादेश बताओ होगा क्या। अब जरा विचार करिए थोड़ा सा कि 7 से लेके 15 तक कुछ अलग, 15 से लेके 18 तक कुछ अलग, 18 से लेके 23 तक कुछ अलग। इसमें थोड़ा और भी यदि आप डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नक्षत्र वाइज यदि आप विचार करेंगे तो इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे कि अश्विनी, भरणी और कृतिका के प्रथम चरण में ये गोचर करेंगे। तो अश्विनी इनका हो गया केतु का, और भरणी हो गया शुक्र का, और फिर जब आप कृतिका में जाएंगे प्रथम चरण में तो इस सूर्य का। तो यहाँ पर भी आपने देखा ना कि कुछ अलग प्रभाव। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस चैनल में हम सीखते हैं ज्योतिष, समझते हैं क्या कैसा, जो कि उस चैनल में थोड़ा वीडियो बहुत लंबे समय से नहीं आ रही हैं, पर कोशिश होगी आगे। तो इसीलिए ये ज्योतिष बड़ा आनंददायक विषय हो जाता है। इसमें जब आप समझते हैं डीप में, तो जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनको खूब आनंद आता है। चलिए, हम जानते हैं कि ये बुध महाराज कैसे क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो बुध का ये जो गोचर काल है, ये धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बुध जो है तो आपको धन लाभ करवाएंगे, आपके लिए धन के रास्ते खोलेंगे, या कहीं पैसा फंसा हुआ था या पैसा आने में रुकावट हो रही थी, या आप फाइनेंशियली कहीं न कहीं प्रॉब्लम देख रहे थे, तो इसमें बुध आपका सहयोग करेंगे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम कम होंगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी आपकी इच्छाएं हो सकती हैं जो बहुत लंबे समय से ना पूरी हो रही हों, तो ये समय होगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही। आपके मान सम्मान में समय वृद्धि भी होगी, और आपके विचारों में भी सटीकता आएगी, और आपके विचार, आपकी सोचने की जो शक्ति है, आपकी बुद्धिमत्ता है, उसमें वृद्धि होगी। आप बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेंगे और अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। इसके अलावा ये सुखों के भी अधिपति हैं। इस समय जो लोग राजनीति या पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और राजनीति में या पब्लिक से संबंधित जुड़े हुए कामों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। परंतु जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम है उसको करने के लिए बहुत धैर्य रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है प्रॉपर्टी के काम में। क्योंकि हैं बुधाधिपति, लाभ दिलवा सकते हैं प्रॉपर्टी का, परंतु ये है मेष राशि, जो कि मंगल मूलतः
प्रॉपर्टी के अधिपति होते हैं, जो कि आपकी कुंडली में नहीं है, यानी कि राशि के अनुसार मिथुन के हिसाब से देखा जाए, पर ये मूलतः वही है, मंगल ही है। तो इसका प्रभाव दिखता है, और मंगल इस समय आप जानते हैं कि किस अवस्था में है, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर भी यदि बहुत आवश्यक हो तो ठीक है, क्योंकि बुध आपको सपोर्ट कर भी रहे होंगे, परंतु आपको अपने कुंडली के अनुसार भी समझना आवश्यक होगा। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आपसे लेवल में जो अप में हैं, ऊपर हैं, जैसे आपके बॉस हो गए या और भी आपके ऊपर जो लोग हैं, और यदि उनका सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, उनसे कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो ये समय होगा कि आप सपोर्ट मिलने लगेगा। परंतु ये चीज़ें 14 तारीख तक बहुत बढ़िया हैं, ये आपको अच्छे फल देंगी। परंतु फिर 14 तारीख के बाद जब ये अकेले हो जाएंगे बुध, तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं विपरीत हो सकती हैं, क्योंकि फिर केतु की भी दृष्टि हो जाएगी, तो ये चीज़ें फिर विपरीत स्थिति को प्राप्त हो सकती हैं। तो आपको फिर इन्हें बहुत मैनेज करना होगा। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, हम वो जानेंगे, पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं, यदि आपको कोई भी कभी भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। आपको गोचर के आधार पर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, और यदि काल भैरव की आराधना कर सके तो वो भी बढ़िया है, नहीं तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते हैं इससे। और खासकर यदि आपके घर में या मंदिर में काली शिवलिंग हो तो और भी अच्छी, बाकी भगवान के स्वरूप सब एक ही हैं, परंतु यदि काली शिवलिंग हो तो और भी बढ़िया है। तो आप भगवान शिव की आराधना जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उतना बढ़िया आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।